दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है शशांक सर की केमिस्ट्री में 10th की हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जरा ध्यान दें। आप लोगों को बेटा मैंने कल बेसिक सॉल्ट के बारे में बताया था, उनके रिएक्शंस बताए थे जिसको क्षारीय लवण कहा जाता है। आज उसी वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करते हुए जरा आप सीखते हैं। जैसे आप लोगों को बताया था मैंने कि जहां पर S-2 होता है और S-2 को बेटा बोला जाता है सल्फाइड। क्या बोला जाता है इसको? सल्फाइड। और ये भी बताया था मैंने कि जहां पर सल्फाइड होती है वहां पर कौन सी गैस रिमूव होती है? H2S। कौन सी गैस रिमूव होती है? H2S। जब जहां पर सल्फाइड का कोई सॉल्ट अगर आपके पास है और उसकी रिएक्शन अगर आप एसिड के साथ कराते हो तो कौन सी गैस निकलती है? H2S निकलती है। उसी तरीके से आप लोगों को बताया था मैंने कि जहां पर कार्बोनेट होता है CO3-2 होता है वहां पर कौन सी गैस निकलती है? आपकी CO2 जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। तीसरी चीज हमने आपसे बताई थी कि जहां पर आप लोग देखोगे SO3-2 इसकी रिएक्शन मैं आपको कराऊंगा अभी। SO3-2 को सल्फाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? सल्फाइड। तो जहां पर भी बेटा सल्फाइड होती है और अगर कोई भी सल्फाइड का सॉल्ट हमारे पास मौजूद है, प्रेजेंट द in the chemical reaction present the sulfide salt that remove the SO2। वहां पर कौन सी गैस निकलेगी? SO2 निकलेगी जिसको सल्फर डाइऑक्साइड कहा जाता है। अगर आपके पास कोई सल्फाइड सॉल्ट होता है और उसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराते हो? एसिड के साथ, कौन सी गैस निकलेगी? H2S निकलेगी जिसको हाइड्रोजन सल्फाइड कहा जाता है। अगर आपके पास कार्बोनेट है, CO3-2 है, एज ए रेडिकल मौजूद होते हैं और अगर ये सॉल्ट भी मौजूद है, अगर ये एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो कौन सी गैस को बाहर करेंगे? CO2 को। इसका प्रैक्टिकल भी मैंने आपको समझाया था। अगर आपके पास SO3 है, SO3 को क्या बोलते हैं? सल्फाइड बोलते हैं। तो जहां पर भी सल्फाइड अगर होती है और सल्फाइड के समय कौन सी गैस निकलेगी? SO2। इसका प्रैक्टिकली एक हम लोग समझ लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे सपोज करिए कि मैंने आपसे समझाया था कि एक हमारे पास टेस्ट ट्यूब है। क्या है बेटा हमारे पास? टेस्ट ट्यूब। अगर उस टेस्ट ट्यूब में हमने भर दिया है Na2SO3। क्या भर दिया हमने? Na2SO3। इसको बेटा क्या कहा जाता है? सोडियम सल्फाइड। क्या कहा जाता है? सोडियम सल्फाइड। अगर इसमें सोडियम सल्फाइड भर करके मैंने इसमें मिला दिया डाइल्यूट H2SO4। क्या मिला रहा हूं? डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब होता है कम सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही आप लोग सोडियम सल्फाइड में डाइल्यूट H2SO4 डाल के और बेटा इसको मैं प्रणाली के द्वारा यानी टेस्ट ट्यूब के द्वारा क्या कर दे रहा हूं? गर्म कर दे रहा हूं। जैसे ही टेस्ट ट्यूब के द्वारा मैं गर्म करना इसको शुरू करूंगा और Na2SO3 आपने भरा हुआ है, एज ए सॉल्ट मौजूद है। सॉल्ट मींस होता है लवण। लवण के रूप में अगर ये मौजूद है और इसमें आपने डाइल्यूट H2SO4 मिला दिया है, याद रखिएगा इस कंडीशन में जो गैस निकलेगी यहां से वो गैस कौन सी होगी? आपकी SO2 होगी। और इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि अगर हम सोडियम कार्बोनेट मिला रहे थे और सोडियम कार्बोनेट लेकर के अगर हमने डाइल्यूट H2SO4 मिला दिया था या डाइल्यूट HCl भी आपने मिला दिया है तो कौन सी गैस निकल रही थी? CO2। क्योंकि वहां पर क्या मौजूद था? CO3 मौजूद था। यहां पर क्या मौजूद है? SO3। SO3 को क्या बोला जाता है? सल्फाइड। SO3-2 का मतलब होता है सल्फाइड, S-2 का मतलब होता है सल्फाइड। जरा रिएक्शन को ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही NO2CO3 H2SO4 के साथ कांटेक्ट में जाएगा किसको बाहर कर देगा? SO2 को बाहर कर देगा। और याद रखिएगा जब यहां पर SO2 आपके पास निकल रही है और उस कंडीशन में बेटा अगर आपने इसमें KMnO4 मिला दिया, जरा ध्यान से सुनिएगा, KMnO4 को बोला जाता है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बोला जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट। जरा ध्यान से सुनना, जैसे ही बेटा आप पोटेशियम परमैंगनेट मिलाओगे, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर बैंगनी होता है यानी पर्पल कलर का होता है। किस कलर का होता है? पर्पल कलर का। जैसे ही आप इसके बैंगनी कलर को मिला दोगे, याद रखिएगा SO2 के संपर्क में जाने के बाद जो इसका KMnO4 का जो बैंगनी कलर होता है वो कलरलेस हो जाता है। कैसा हो जाता है? कलरलेस। कलरलेस का मतलब होता है कि रंगहीन हो जाता है। कैसा हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। ये बताता है कि यहाँ पर कौन सी गैस मौजूद है? SO2 मौजूद है। फिर से सुनिए, मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में NO2SO3 मिलाया जिसको सोडियम सल्फाइड कहा जाता है। सोडियम सल्फाइड में मैंने डाइल्यूट H2SO4 मिला दिया है। डाइल्यूट H2SO4 को बेटा बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखिएगा डाइल्यूट का मतलब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पानी की मात्रा, वाटर की मात्रा, क्वांटिटी ज्यादा होगी और एसिड की मात्रा कम होगी, उस कंडीशन में डाइल्यूट हो जाता है। दो चीजें होती हैं, डाइल्यूट और कंसंट्रेट। अब जरा ध्यान दो, जैसे ही इसको गर्म करोगे Na2SO3 और H2SO4 को याद रखिएगा SO2 निकलने लगेगी। जैसे ही बेटा SO2 निकलने लगे, एक आप परखने में या टेस्ट ट्यूब में लेकर के KMnO4 ले लीजिएगा। उस KMnO4 का कलर कैसा होता है? पर्पल कलर का होता है। जैसे ही आप KMnO4 के सॉल्यूशन को, KMnO4 में थोड़ा सा वाटर मिला करके हम इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं, याद रखिएगा जैसे ही आप KMnO4 को मिलाओगे इसमें
KMnO4 का जो पर्पल कलर होगा वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। इससे यहाँ पर ये पता चलता है कि यहाँ पर कौन है, SO2 है, क्योंकि जो SO2 आपकी मौजूद है, सल्फर डाइऑक्साइड जो मौजूद है, वो KMnO4 के कलर को क्या कर देती है, उड़ा देती है। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से हमने ये पता किया कि जहां पर SO3 होता है वहां पर कौन सी गैस निकलती है, SO2, और SO2 की जांच करने के लिए, इसको देखने के लिए क्या यहाँ पर SO2 मौजूद है या नहीं, हमने क्या मिला दिया इसमें, KMnO4। और याद रखिएगा KMnO4 को पोटेशियम परमैग्नेट कहा जाता है और इसका कलर कैसा होता है, पर्पल होता है। तो इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। और मेरे कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से हम लोग पता कर सकते हैं कि अगर NO2CO3 है, NOSO3 है, तो वहां पर कौन सी गैस निकलेगी, SO2। इसकी रिएक्शंस भी आप लोग कर सकते हो। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास Na2SO3 है तो ये लिख दिया मैंने, Na2SO3 को बोलते हैं सोडियम सल्फाइड प्लस H2SO4 कर दिया। H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। जब बेटा इसकी रिएक्शन आप कराओगे तो एक बात ध्यान रखिएगा, इस रिएक्शन के बाद क्या क्या बनेगा, SO3 है तो कौन सी गैस निकल जाएगी, SO2 निकल जाएगी। NO2 किसके संपर्क में जाएगा, सल्फेट के संपर्क में, क्या बना लेगा, Na2SO4। अब बचा क्या, SO3 से O बच जाएगा, O और H2 मिलकर के क्या बना देंगे, H2O बना देंगे, और कौन सी गैस निकल रही है आपकी, SO2। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर सोडियम सल्फाइड में H2SO4 मिला देंगे आप, तो कौन सी गैस निकल जाएगी, SO2 निकल जाएगी। एक रिएक्शन और देख लेते हैं इसका, Na2SO3 अगर बेटा आपके पास मौजूद है और इसमें मिला देता हूं मैं HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए चूंकि हमारा एसिड अलग है तो सॉल्ट के ऊपर भी फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, सोडियम है और यहाँ पर क्या है, क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन मिलकर के क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड, जिसको कि नमक कहा जाता है, सॉल्ट कहा जाता है। अब जरा ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर सोडियम कितनी बार है, 2 बार है। यहाँ पर सोडियम कितनी बार है, 1 बार है। यहाँ पर सोडियम अगर 2 बार है और यहाँ पर 1 बार है तो रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2NaCl हो जाएगा। अब आप जरा देखिए यहाँ पर क्लोरीन कितनी बार हो गया, 2 बार, तो 2HCl कर दीजिए, और प्लस क्या निकलेगा, आप जरा ध्यान दो, SO2 निकालिए। यहाँ से क्या निकालेंगे आप, SO2 निकाल दिया मैंने, और प्लस क्या निकल जाएगा, H2O। यानी आप लोगों ने देखा कि जहां पर भी सोडियम सल्फाइड होगा, अगर उसकी रिएक्शन किसी एसिड के साथ हुई तो कौन सी गैस निकलती है, SO2 निकलती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए, और SO2 की जांच करने के लिए मैंने इसमें क्या मिला दिया था, KMnO4 मिला दिया था। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि, और आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा भी था कि जहां पर FeS हो रहा था, FeS की जब मैं रिएक्शन करा रहा था H2SO4 के साथ, तो कौन सी गैस निकल रही थी आपकी, फेरस सल्फेट के साथ कौन सी गैस निकल रही थी, H2S को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। SO2 को क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। और याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड का भी नेचर बेटा कैसा होता है, एसिडिक होता है। एसिडिक का मतलब कि अम्लीय होता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आप FeS की जगह ZnS भी ले लेते और इसकी रिएक्शन बेटा H2SO4 के साथ कराते, तो याद रखिएगा यहां पर भी क्या बन के आता, ZnSO4 बनता और H2S बन के आ जाता। और H2S को क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। SO2 को क्या बोला जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसा आप रेडिकल लोगे, जैसा आप मूलक लोगे और उसकी रिएक्शन अगर एसिड के साथ कराओगे, तो वैसा ही गैस आप बाहर देखोगे।